न्यूज हेडलाइंस आप पे जानिए अहम खबर दें आपको। यहां पर नैब लाहौर टीम की जानिब से सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया गया है। अहम खबर दें आपको, नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया है। ऑफशोर कंपनी के तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर वजीर पंजाब नैब लाहौर में आज पेश हुए थे। कौमी एहतसाब ब्यूरो लाहौर की टीम ने अब्दुल अलीम खान से बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनी के हवाले से आज पूछताछ भी की। तलात मौसूल हो रही है। नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया है। अभी तक की अहम खबर से आपको आगाह करें, नैब ने सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान को हिरासत में ले लिया है। ऑफशोर कंपनी स्कैंडल में हिरासत में लिया गया है। नुमाइंदा न्यूज़ सुहेल बलोच हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। अपडेट कीजिएगा आप हमें, अभी तक क्या डिटेल्स आ रही हैं। और जी, आज 11 बजे अलीम खान नैब में पेश हुए थे। ऑफशोर कंपनी मुल्क जायदे बनाने के हवाले से उन्हें आज तलब किया गया था और उस हवाले से नैब की टीम जो है उनसे तहकीकात कर रही थी। अब जराए ये बता रहे हैं कि अब्दुल अलीम खान को जो है वो नैब ने गिरफ्तार कर लिया है और नैब की जानिब से इस हवाले से अभी तक कोई तस्दीक नहीं है। ताहम जराए कन्फर्म कर रहे हैं कि अब्दुल अलीम खान को ऑफशोर कंपनी बनाने के हवाले से बैरून मुल्क जो उन्होंने असासे बना रखे थे उस हवाले से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नैब की जानिब से एक दफा फिर जो है वो गिरफ्तारियों का अमल शुरू हो चुका है और अब्दुल अलीम खान को जो है वो आज गिरफ्तार किया गया और इसके साथ साथ बैरून मुल्क जो उनकी मजीद कंपनियों के भी इंकशाफात हुए थे जिस पर नैब की जानिब से पाकिस्तान के तमाम अदारों से पहले रिकॉर्ड किया और उसके बाद बैरून मुल्क जो जायदादें बनाई हुई थी उस हवाले से उनकी जानिब से जो है वो तहकीकात करते कुछ आम शवाहिद मिले जिस पर आज उनको तलब किया गया था और तलब करने के बाद उनको जो है वो गिरफ्तार किया गया। जो गाड़ी वापस रवाना हुई उसके अंदर भी जो है वो अलीम खान मौजूद नहीं थे। तमाम ये भी बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और की जानिब से उनके खिलाफ जो आमदन से जायद सजात हवाले से तहकीकात जारी थी उस बुनियाद पर भी और साथ में जो बैरून मुल्क मुतअद्दिद ऑफशोर कंपनी उन्होंने इंग्लैंड और बताया जा रहा है कि लंदन में उन्होंने बनाई हुई थी उस हवाले से उनकी जितनी भी मनी ट्रेल की गई पाकिस्तान से बैरून मुल्क जो रकम भिजवाई गई उस हवाले से भी नैब ने अहम रिकॉर्ड किया था और इस मुतल्लिक ही नैब की मुश्तरका टीम ने आज उनको तलब किया था। 11 बजे वो जब नैब की मुश्तरका टीम के सामने पेश हुए तो वहां पर उनसे तहकीकात की गई। तमाम कुछ ऐसे जो है वो ठोस शवाहिद मिले जिस बुनियाद पर फिर जो है नैब को उनको हिरासत में लेना पड़ा और नैब ने उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई और उसके बाद अब नैब जो है मजीद इस पर जो है वो हिकमत अमली जहर करेगा और देखेगा आया कि नैब की जानिब से पहले ही क्योंकि जितनी भी गिरफ्तारियां होती है उसके लिए चेयरमैन नैब की इजाजत जरूरी होती है और नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर ये जो अरसाल किए जाते हैं नोटिस और मरासले के गिरफ्तारी होने जा रही है तो उसके बाद जब चेयरमैन नैब जो है वो इसकी तस्दीक करते हैं और इसकी जो है वो इजाजत देते हैं उसके बाद जो है गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। तो ये भी देखा जाता है कि बोर्ड जो होता है नैब का हेड ऑफिस में वो तमाम तर शवाहिद भी देखता है। शवाहिद देखने के बाद ही जो है वो तमाम तर सूरत हाल जो है मुआयना करने के बाद उस पर जो है गौर करने के बाद कानूनी माहिरीन जो नैब के हैं उनसे तमाम तर जो है वो मुशावरत की जाती है और उसके बाद ये इजाजतनामा जारी किया जाता है। खास तौर पर बड़ी अहम शख्सियात के हवाले से जब गिरफ्तारी लाई जाती है। इसी तरह से जब साबिक वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उस हवाले से भी चेयरमैन नैब की जानिब से जो है तमाम केसेस को जो है आगाह किया गया। उसके बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तमाम जैसे ही अब्दुल अलीम खान नैब में पेश हुए तो उसके बाद एक रेंजर की गाड़ी भी इजाफी तलब की गई थी। पहले भी रेंजर की होती है, तमाम एक और गाड़ी जो है वो तलब की गई थी और इस हवाले से तहकीकात जारी थी। नैब जो तर्जमान है उनकी जानिब से भी ये कहा जा रहा था कि अभी तक तहकीकात जारी है। 2 घंटे का जायद का वक्त गुजरने के बाद जो है उसकी ज़राए ने कन्फर्म किया कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। ऑफशोर कंपनियों के हवाले से अब मजीद उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात आगे बढ़ाई जाएगी और उन्हीं शवाहिद की बुनियाद पर जो है वो अब्दुल अलीम खान से मजीद जो लोग इसमें मुलविस होंगे इनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा। आया देखा जाएगा कि अब्दुल अलीम खान के साथ और कौन लोग मुलविस थे और किस तरह से ये तमाम तर जो इतनी बैरून मुल्क जायदाद बनाई गई हैं और इस हवाले से जायदादों में क्या क्या इंकशाफ होगा ये सारी चीजें जो है वो नैब की जानिब से बाद में वाज़ा की जाएगी जब उनको एक साफ अदालत में जो है वो रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। तो इसके साथ साथ ये भी बताता चला जाऊँ कि साबिक जो ये अब्दुल अलीम खान है सूबाई सीनियर वजीर है पंजाब की, इनकी जानिब से पार्क एवेन्यू में भी केस चल रहा था तमाम उसमें उनको जो है वो छूट दी गई थी और इसके साथ साथ इस केस के अंदर जो है वो तमाम तरह अफसरान जो है वो तहकीकात कर रहे थे। एक अहम जो है पेश रफ्त हुई है नैब की जानिब से पेश रफ्त करते हुए जो अब्दुल अलीम खान है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। सुबह से ही कुछ इस तरह की जो है वो जरा बता रहे हैं आज की पेशी उनकी अहम होगी और इसी पेशी की बुनियाद पर जो है वो उनको जो नोटिस जारी करते हुए उन्हें मतलूबा रिकॉर्ड के हमरा तलब किया गया था। लेकिन जब वो पेश हुए तो पेश होने के बाद नैब के पास जितने भी शवाहिद थी वो भी उनके सामने रखे गए और मजीद उनके सामने चीजें रखते हुए जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। डीजी नैब शहजाद सलीम भी जो है वो नैब ऑफिस में मौजूद हैं, दीगर अफसरान भी नैब ऑफिस में मौजूद है। इन्वेस्टिगेशन विंग जो था उनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है और कार्रवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी अमल में
लाई गई है। इसमें ये और जितनी भी उनकी बाकी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ भी नैब ने तमाम तर डाटा हासिल कर लिया गया, रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया नैब की जानिब से। इस व्हाइट कॉलर क्राइम के हवाले से खुसूसी तौर पर जो है वो इन इन्वेस्टिगेशन को टूल दिया जाता है। टूल देने के बाद उसमें तमाम तर चीजें को मुआयना किया जाता है, देखा जाता है, उसके बाद ही गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। और इसी बुनियाद पर आज जो है वो सीनियर सूबाई वजीर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। और अब इस पर मजीद तहकीकात और पेशरफ्त जो होगी उस पर नैब मजीद वजाहत अपनी देगा। जी ये भी बताइएगा सुहेल कि अभी उनको कहाँ मुंतकिल किए जाने का इम्कान है? क्या अभी नैब दफ्तर में ही उनसे मजीद पूछताछ की जाएगी? क्योंकि आपने बताया कि जो उनकी गाड़ी रवाना हुई है वापस वो उसमें मौजूद नहीं है और करीबन कुछ घंटों बाद आप बता रहे हैं कि ज़राए ने यह तस्दीक किया कि वो ज़ेरे हिरासत हैं, या अभी भी इसका बाकायदा ऐलान हुआ जाना है? जी बिल्कुल, अगर बात करें कि खास तौर पर अब जिस तरह से नैब में कोई भी इन्वेस्टिगेशन चलती है तो उसको खुफिया तरीके से जो है वो खुफिया जो विंग है वहां पर मुलजिम को बुलाकर उससे तहकीकात भी की जाती है, उससे रिकॉर्ड भी हासिल किया जाता है, उसको किसी भी सूरत में जो है वो ऑनियर नहीं किया जाता, अफशा नहीं किया जाता। और इसी हवाले से अलीम खान को भी खुफिया तौर पर जो है तहकीकात जारी थी। और दूसरी बात अगर करें कि उनको रखा कहाँ जाएगा, क्योंकि नैब की अपनी जो जेल है और उसी जेल के अंदर तमाम मुलजिमान को रखा जाता है, यहाँ से उन्हें किसी भी दूसरी जेल या किसी भी जगह पर मुंतकिल नहीं किया जाता। हाँ, ये होता है कि जब गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो उसके बाद एहतसाब अदालत में मजीद तहकीकात के लिए मुलजिम को पेश किया जाता है और उनका जिस्मानी रिमांड हासिल किया जाता है। उस दौरान भी नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो ठोस दलाइल देते हैं जिन बुनियाद पर जो है वो एहतसाब अदालत की जानिब से देखा जाता है कि आया कि इसमें जिस्मानी रिमांड की जरूरत है, तो फिर जो है वो एहतसाब अदालत के जज की जानिब से जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। और उसके बाद नैब फिर जिस तरह से उनके पास शवाहिद होते हैं उसी बुनियाद पर तहकीकात को आगे ले जाया जाता है और उसी तहकीकात की बिना पर जो है वो मजीद जो इसमें कड़ियां मिलती हैं, जो लोग इंकशाफात होते हैं उनको भी जो है वो कानून के शिकंजे में लाया जाता है और उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाती हैं। अभी तक जो नैब के तर्जमान है उनकी जानिब से वजाहत काम नहीं आई थी, लेकिन ज़राए ने कन्फर्म किया कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब उनकी एरिया के नाम और उनके अजीज़ो कारिब के नाम भी जितनी जायदादें थी उस हवाले से बाकायदा तौर पर नैब लाहौर की जानिब से जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत बैंक जितने भी हैं, स्टेट बैंक, गवर्नर बैंक, उनसे तमाम का रिकॉर्ड हासिल किया गया था और देखा गया था कि ये बैरून मुल्क जो कंपनी बनाई गई है इसमें किस तरह से जो है वो आमदनी ज़राए थे, कौन से ज़राए से बनाई गई और इस रकम को कैसे बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया, ये सारी चीजों का जो है वो नैब की जानिब से तहकीकाती अमल जारी था। और उस तहकीकात की बुनियाद पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन को हतमी मराहिल में जो है वो दाखिल किया गया, क्योंकि नैब की जानिब से यही वजाहत आती है कि व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए जो है वो वक्त दरकार होता है। उस वक्त के दौरान जो है अदारों को टच किया जाता है, उनसे मरासले जारी किए जाते हैं, उनसे जो है वो तहकीकात की जाती है, वो सारी मिलने के बाद मुलजिम को बुलाया जाता है, फिर उसके मुताबिक जो है उनसे सवाल किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है आया कि ये जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है इसमें मुलजमान पर क्या क्या जो है इल्जाम आते हैं, उसी बुनियाद पर जो है सवाल करते हैं, उनसे रिकॉर्ड हासिल किया जाता है। फिर उस रिकॉर्ड को और जो अदारों से रिकॉर्ड मिलता है उसको जो है वो सामने रखते हुए मजीद खुफिया तौर पर नैब जो है अपने ज़राए के मुताबिक तहकीकात करते हैं और तहकीकात करते हुए तमाम रिकॉर्ड हासिल किया जाता है। जबकि अलीम खान के हवाले से बैरून मुल्क कंपनियों के नैब की तहकीकात में काफी रुकावटें पैदा हुई, क्योंकि बैरून मुल्क जो है वो रिकॉर्ड नैब को मिलना मुश्किल था। नैब की जानिब से इस हवाले से फिर जो है दीगर ममालिक में जाकर इस हवाले से तहकीकात की गई और तमाम तरह तो पाकिस्तान से भी उन्हें काफी रिकॉर्ड मिला था और उस रिकॉर्ड की बुनियाद पर जो है बैरून मुल्क उन्होंने रुख किया और वहां से भी कुछ शवाहिद मिले और इंकशाफात हुए कि उनके खिलाफ नाम जो बैरून मुल्क उन्होंने जायदादें बना रखी हैं या ऑफशोर कंपनी है इनके अंदर क्या किस तरह से उन्होंने जो है वो कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया या किस तरह से जो है व्हाइट कलर क्राइम करते हुए उन्होंने तमाम तर जो है वो कंपनियां बनाई। इसके अब जिस तरह दूसरे इसमें मुलविस लोग उनके खिलाफ भी नैब की जानिब से दीगर अदारों को मरासले लिखे गए और उनके तमाम तर जितना भी रिकॉर्ड है वो हासिल किया गया। तो तकरीबन यकीनन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और इस हवाले से हमेशा जो है वो सियासतदान भी नैब पर तनकीद करते थे कि जो उनकी अपनी जो है वो दोहरा म्यार है इस हवाले से, लेकिन नैब की जानिब से यही कहा गया कि तमाम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी और फौरी तौर पर जो है वो कार्रवाई का अमल लाया जाएगा। अब उसी को देखते हुए जो है आज गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। अब आगे के मराहिल जो है वो नैब जो है उनकी गिरफ्तारी अमल में लाने के बाद नैब की इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो उनसे तहकीकात करेगी, पूछताछ करेगी, उनसे बयान कलामत किए जाएंगे
और दीगर लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे भी रिकॉर्ड हासिल किया जाएगा और इसके साथ साथ उनके सामने जितने भी बयान आते हैं जी साथ रहेगा सोहेल, आपसे मज़ीद तफसीलात हम जानते रहेंगे क्योंकि जिस नई बात मीडिया ग्रुप अताउर रहमान साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया अताउर रहमान साहब, आपके वक्त का। क्रॉस द बोर्ड एहतसाब के अमल के हवाले से बात की जाती रही है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी गिरफ्तारी अमल में आई है। अब्दुल अलीम खान को ऑफशोर कंपनीज और गैर मुल्की असासाजात रेफरेंस में अभी गिरफ्तार किया गया। जो अभी बाकायदा तो नायब हुकाम कुछ देर में इस मौक़िफ़ जारी करेंगे, आप क्या कहेंगे इस पेशरफ्त पर? देखिए, इसका बहुत शिद्दत से मुतालबा और काफी देर से मुतालबा हो रहा था कि अपोजिशन के रहनुमाओं, खासतौर पर नून लीग का जब घेरा तंग किया जा रहा है, उनके चोटी के रहनुमाओं को नैब हिरासत में ले रही है। लेकिन जो हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लोग हैं, उनके खिलाफ भी उसी नौइयत के मुकदमात हैं या उसी नौइयत के केसेस हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसमें अब्दुल अलीम खान साहब का, जो कि सीनियर वजीर हैं पंजाब के और वजारत उज़्मा के भी पहले दिन से वो उम्मीदवार चले आ रहे हैं, उनका नाम बार बार लिया जाता था और कहा जाता था कि उनके और खिलाफ पाए जाते हैं और उनके खान के बारे में भी कहा जाता था रेगुलेशन कि वो सबके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसीलिए अलीम खान साहब की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और बाज़ ज़राए का ये कहना है कि अलीम खान साहब की गिरफ्तारी से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भी एतमाद में लिया गया कि उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी नैब का जो पूरा प्रोसेस है, इस पे जो लोगों के शुबहात हैं वो अब तक मौजूद हैं। लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती हैं, फिर इस्तिगासा नामुकम्मल होता है, फिर शवाहिद नामुकम्मल होते हैं और उसके बाद फिर उन लोगों की रिहाई भी मुमकिन हो जाती है। तो ये समझ लेना कि कोई एहतसाब का ऐसा मैकेनिज्म शुरू हो गया जिसके नतीजे में कुछ साफ शफाफ एहतसाब और बिला तफरीक एहतसाब होगा अलीम खान साहब की गिरफ्तारी से। मैं समझता हूँ ये अभी बड़ी दूर की बात है और ये बड़ा सुहाना ख्वाब है जो देखा तो जा सकता है, लेकिन इसकी मलिक साहब आपके ख्याल से क्या अभी तक शहबाज शरीफ के हवाले से कोई कुछ हकायक सामने ना आना या नैब का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ना आना और फिर आज की गिरफ्तारी जिस तनाजुर में आप बात कर रहे हैं कि ये इतना शफाफ प्रोसेस उस तरह से लग नहीं रहा कि किसी अंजाम तक पहुंचेगा, इसके क्या मुहर्रिकात हैं? देखिए, बुनियादी तौर पर जितने केसेस नैब ने बनाए हैं और जितने लोगों की अब तक गिरफ्तारी हुई है उसमें से बहुत सारे जो शुरू में उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए लोगों की गिरफ्तारी के हवाले से फिर आस्ता आस्ता रिट्रीव करती रही है नैब। और फिर ये भी कहा जाता है कि नैब का जो पूरा प्रोसेस शुरू किया गया था पिछले कुछ अर्से के दौरान, उसका मकसद भी यही था कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी जिसका बारहा इल्जाम लगाती रही है अपोजिशन इस वक्त की, और पहले भी जो हुक्मरान जमात थी वो ये बार बार ये बात कहती रही। तो इसलिए एक नैब के ऊपर एक बड़ा शदीद किस्म का दबाव था जिसको में कमी लाने की एक कोशिश की गई कि अब्दुल अलीम खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप अनकरीब देखेंगे अब्दुल अलीम खान साहब की जमानत भी हो जाएगी और फिर जो आज इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके असासों के हवाले से, फिर इसमें भी कहा जाएगा कि शायद कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी उन्होंने वजाहत कर दी है।
तो ये कहना बड़ा मुश्किल है अभी कि कोई बहुत जो बड़ा ब्रेक थ्रू है एहतसाब के हवाले से, क्योंकि जिस किस्म के इल्जामात नैब की तरफ से लगाए जाते हैं उसको प्रूव करना फिर बाद में नैब के लिए बड़ा मुश्किल होता है। अल्टीमेटली उसका फायदा गिरफ्तार जो मुलजमान किए जाते हैं उनको पहुंचता है। ठीक। अताउर रहमान साहब, जैसे मलिक साहब ने कहा कि कुछ ज्यादा बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है जिस तरह से अभी, लेकिन जो नून लीग एक सियासी इंतकाम की बात या सिर्फ नून लीग को निशाना बनाए जाने की बात कर रही थी नैब की जानिब से, क्या उसमें थोड़ी नरमी आएगी? क्या नून लीग की जानिब से अब इस बात में थोड़ी जो है वो नरमी बरती जाएगी कि सिर्फ नून लीग निशाना बन रहा था? जी अताउर रहमान साहब। दिनों में अब्दुल अलीम खान की जमानत हो सकती है और नैब ने बिल्कुल एक खाना पूरी की है, क्योंकि उनका उस पर दबाव था, इसलिए उसके दबाव के पेश नज़र उसने वक्ती तौर पर अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर अब्दुल अलीम खान की जमानत हो सकती है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि फिर दबाव मजीद बढ़ेगा और फिर शहबाज शरीफ और दूसरे लोगों की और ख्वाजा बरादरान की जमानत भी जो है वो अमरे लाजम बन जाएगी। उसी तरह जिस तरह उनकी गिरफ्तारी के नतीजे में दबाव पड़ा तो अब्दुल अलीम खान को गिरफ्तार किया गया है, अब अगर उसकी जमानत हो जाती है और शहबाज शरीफ और ख्वाजा बरादरान की नहीं होती तो फिर दबाव में कई गुना इजाफा हो जाएगा और मामला बहुत अजीब और गरीब किस्म की सूरत हाल इख्तियार कर लेंगे और नैब के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ेंगी। इसलिए आगे देखिए क्या होता है और किस तरीके से नैब आगे बढ़ती है इनके मुकदमे को आगे लेकर। अभी तो वो चूंकि सूबाई असम्बली के मेंबर भी हैं, स्पीकर से बाकायदा जाहिर है स्पीकर को इतला कर दी गई होगी, इस सिलसिले में कानूनी कार्रवाई पूरी की गई होगी और फिर ये है कि इनका भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कराया जाएगा, ये सारी कार्रवाई होगी। लेकिन इनके खिलाफ जो मुकदमात हैं उनकी तफसील जाने बगैर और उनके खिलाफ सही कार्रवाई किए बगैर अगर जमानत हो गई तो फिर एक नया तूफान उठने की आपको तवक्को रखिएगा। ठीक, बिल्कुल, प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से और जमानत के हवाले से। ठीक मलिक साहब, अभी अताउर रहमान साहब एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा तो कर रहे हैं कि फिर ये जिसे कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट इसकी डेवलपमेंट होगी। जैसे अब ख्वाजा बरादरान के शहबाज शरीफ के प्रोडक्शन ऑर्डर है वो अपनी सियासी मसरूफियात जारी रखे हुए हैं, इसी तरह एक स्टेप आगे बढ़ के अब अब्दुल अलीम खान के साथ भी ये उनको दिया जाएगा रिलीफ कि वो भी अपनी जो सियासी सरगर्मी है वो साथ साथ वो जारी रखे, फिर उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जो है वो जारी किए जाएंगे। मेरे ख्याल में अलीम खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो जाएंगे और होने चाहिए। देखें, जो पार्लिमानी रवायात हैं उसको किसी भी सियासी जमात के लिए आप तब्दील नहीं कर सकते और अलीम खान साहब के अगर प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कहा जाएगा तो स्पीकर के लिए लाजम है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें और वो असम्बली के इजलास में शरीक हों। सवाल ये है कि जो इस मुल्क के अंदर अब ये आमदन से ज्यादा असासों के इश्यूज की बिना पे नैब की कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, अब सियासतदानों को ये बात बैठ के सोचनी होगी कि आखिर ये इस कानून में तरमीम ना करना उनके लिए कौन सी मजबूरी हो सकती थी। अगर आमदन से ज्यादा असासों पे अलीम खान साहब को या किसी और शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है तो नंदीपुर का केस क्या किसी ने ठप करने के लिए रखा हुआ है? उससे पहले ई और BI का केस है, उस पर क्यों कार्रवाई आगे नहीं हो रही? और इस मुल्क के अंदर अगर आमदन से ज्यादा असासों के लिए लोगों को तलब किए जाने लगे तो मेरे ख्याल में एक लंबी फहरिस्त है जिसमें शायद मुमकिन नहीं रहेगा कि नैब की जो इस वक्त पूरा स्ट्रक्चर है किसी एक दिन भी उनको बुला सके। इसलिए ये एक ऐसा हथियार है नैब के हाथ में दिया गया है जिसकी बिना पर नैब ऐसी गिरफ्तारी अमल में लाती है और फिर उसके बाद उनको साबित करना भी मुश्किल हो जाता है। और इसी इशू के हवाले से जो इस वक्त के चीफ जस्टिस पाकिस्तान है आसिफ सईद खोसा, वो फैसले भी दे चुके हैं कि आमदन से ज्यादा असासे होने का मतलब करप्शन नहीं है, बल्कि आपको साबित करना पड़ेगा ये जो असासे हैं किस जराए से बनाए हैं। तो मलिक साहब, अब्दुल अलीम खान की जानिब से तो मीडिया पर कई बार ये कहा गया है कि वो बाकायदा कागजात साथ लेकर आ जाते हैं। उन्होंने मीडिया पर अपने आप को क्लियर करने की बड़ी कोशिश की है और उनका कहना है कि 10 अगस्त को वो आखिरी बार पेश भी हुए थे नैब में। उस दौरान उनका ये कहना था कि वो तमाम तर अपने कागजात इकट्ठे कर चुके हैं और उनके पास मौजूद है किन जराए से उन्होंने ये बनाया। देखिए, अलीम खान साहब का अगर मौक़िफ़ आप सुने या उसको सामने रखें तो वो तो शुरू से ये बात कहते हैं कि उन्होंने तमाम डॉक्यूमेंट्स दिए हैं नैब को। अब ये नैब अपना जो है वो इस्तिग़ासा सामने लाएगी, इससे पता चल सकेगा कि नैब ने उनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए हैं। जो इब्तदाई तौर पर नैब ने कहा है वो यही है कि जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो उसका प्रूफ नहीं दे सके, लेकिन
जब तक इस्तगासा मुकम्मल नहीं होता और चार्जशीट मुकम्मल होकर पेश नहीं होती, उस वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता कि नैब उनके ऊपर क्या क्या इल्जामात लगाएगी। अलबत्ता पीटीआई के अंदर भी जो एक धड़ेबंदी है, ग्रुपिंग है, वो उसका भी निशाना अलीम खान बन सकते हैं, क्योंकि अलीम खान अगर उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर चूंकि दबाव है बाज़ हल्कों की तरफ से कि उनको हटाया जाए, तो अलीम खान उस दौड़ के अंदर शामिल हो सकते थे। मेरे ख्याल में इनकी गिरफ्तारी के बाद शायद अब उस दौड़ से अलीम खान साहब को निकाल दिया गया। ठीक, बिल्कुल। अताउर रहमान साहब, अभी तक जो मौक़िफ़ सामने आया है आज की पेशी के हवाले से वो यही है, जिस तरह अभी बात की जा रही है कि वो तो मुतादिद बार अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बात कर चुके हैं, लेकिन नैब ने उनको तसल्ली बख्श जवाब न देने पर आज हिरासत में लिया है। क्या कहेंगे आप? अजीबो गरीब दस्तूर है और शायद दुनिया के किसी भी मुल्क में इंसाफ इस तरह नहीं होता। ये कहना शहबाज शरीफ ने भी कहा था कि मैंने तमाम चीजें तफसील के साथ रख दी हैं और कोई बात नहीं छुपाई, और फिर उन्हें पानी के केस में फिर उन्हें वो आशियाना केस में तलब किया गया और पानी के केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और अभी तक नैब शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा या इस्तगासा पेश नहीं कर सकी, उनके खिलाफ बाकायदा अदालती कार्रवाई शुरू नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। अब देखिए अलीम खां का भी ये दावा है, आगे अलीम खां के बारे में क्या सबूत नैब पेश करती है, किस तरह उनके उसका मुकदमा आगे चलाती है और रेफरेंस कब तक तैयार होगा, ये सारी बातें देखने की हैं। अभी तक नैब जो है किसी मुकदमे को अपने उसके मंतकी इंतहा तक पहुंचा नहीं सकी और कोई कहीं इंसाफ दिला नहीं सकी है। ठीक, तो अताउर रहमान साहब, उनको आज एक सवालनामा उनको पिछली पेशी पर दिया गया था, जिनमें उनकी अहलिया, वालिद, वालिदा और उनके बच्चों तक के असासों की छानबीन के हवाले से सवालात थे। तो आप किसी किस्म की कोई रियायत उनको जल्द मिलने की तवक्को कर रहे हैं नैब की जानिब से? इमरान पार्टी अताउर रहमान साहब, गुफ्तगू जारी रहेगी हमारी। इस वक्त लाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, उनकी हम गुफ्तगू सुना। के धरने को हुकूमत को पढ़ना भी चाहिए और हमें सीखना भी चाहिए। मैं इस पे मजीद कुछ नहीं कहूँगा। वो फैसला जो है वो खुद बहुत सारी चीज़ें जो है तारीखी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हुई हैं वो उसमें लिखी गई हैं, तो सो हमें पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए और अदारों को उस पर अमल करना चाहिए। लाल साहब, आपने कहा, आपने एक सेकंड देखिए, गुजारिश ये है, ये मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो नैब रिफॉर्म होना चाहिए, नैब के कवानीन रिफॉर्म होने चाहिए। हमें किसी को गिरफ्तार करवाने का, पकड़वाने का शौक नहीं। हम चाहते हैं हमारे साथ नाइंसाफी ना हो। एहतसाब की बुनियाद पर हुकूमतें बननी और टूटनी नहीं चाहिए। एहतसाब की बुनियाद पर पार्टियां बननी और टूटनी नहीं चाहिए। और जब से वजीर आला जब भी बनना होता है तो नैब की तरफ से नोटिस आ जाते हैं। पहले भी अलीम खान को नोटिस आया कि कहीं वो इनके जो वजीर आला ना बन जाए। अब फिर वजीर आला बनने की बात आई तो पता चला है कि फिर कार्रवाई हुई है। अगर करनी है तो सबसे पहले सबसे पुराने मुल्ज़िम स्पीकर पंजाब असेंबली को गिरफ्तार करना चाहिए था। लाल साहब, आपने ये फरमाया कि रिलीफ मिलने जा रहा है अदालतों से, आपको कैसे पता चला कि रिलीफ मिलने जा रहा है? मैंने बिल्कुल ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा है कि हमने दरख्वास्त की है दादरसी की अदालत से, हमने हुकूमत से कुछ नहीं मांगा। और बिल्कुल अपने जहन से निकाल दें, मियां नवाज शरीफ जो अपनी अहलिया के इंतकाल अपनी बेटी समेत जेल चौधरी से भी साफे से हवाले से कुछ मजीद सवालात भी कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान जो कि अपने ओहदे से भी मुस्ताफी हो चुके हैं, अभी कुछ लम्हात पहले उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो वजीर आला पंजाब को भिजवा दिया है। आज ऑफशोर कंपनी और आमदन ज़्यादा हादसात बनाने के इल्जाम की तहकीकात के हवाले से उनकी चौथी पेशी थी नैब में, जहां उनको हिरासत में लिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। शुक्रिया बसरा साहब, आपके वक्त का सूबाई अभी साबिक सूबाई वजीर उनको कहा जा सकता है, उन्होंने अपना इस्तीफा भी भिजवा दिया अब्दुल अलीम खान ने। उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है, आज वो तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके नैब में जिस बात से उन्हें हिरासत में लिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। हम पहले भी यही कहते थे, हमारे मुखालफिन कहते थे कि वो
सिर्फ हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। नैब को पूरा हक है कि वो खा कोई वजीर हो, खा वजीर आजम हो, कानून सबके लिए बराबर होता है। उनको वो अपनी तहकीक तफ्तीश करेंगे। उन्होंने उनको हिरासत में लिया है और असली खबर ये आ रही है और आपकी टीवी स्क्रीन पे भी चल रही है, उन्होंने हिरासत में जाने के बाद फौरी तौर पर वो मुस्ताफी हो गए हैं सीनियर वजारत की सीट से। तो ऐसे ही होता है जहां पर लॉ ऑफ द लैंड हो, जहां पर सबके लिए कानून बराबर हो। इसलिए तहरीक इंसाफ ना तो गालियां देगी नैब को, ना उनको बुरा भला कहेगी, बल्कि मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान बातचीत सूरत में सकता है कि जिसने इस मुल्क को लूटा है, तो क्यों नहीं सऊदी अरब वाला मॉडल यहाँ पे हो सकता, क्यों नहीं चाइना वाला मॉडल यहाँ पे हो सकता। पकड़े और लटकाएं चौकों चौराहों पे। अब अलीम खान गिरफ्तार हुए हैं, उनको हिरासत में लिया है नैब ने। मैं फिर कह रहा हूँ बतौर तहरीक इंसाफ के स्पोक्समैन होंगे कि तहरीक इंसाफ को इसकी बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। हम समझते हैं कि जिस पे भी इल्जाम है उसकी फेयर फ्री इंक्वायरी होनी चाहिए। बसरा साहब, आपके ख्याल से आप इस मौकिफ के हवाले से क्या कहेंगे? अगर ये मौकिफ आता है कि नैब पर प्रेशर बढ़ा था, कि सिर्फ नून लीग के कोई सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, ये कोई एहतसाब का अमल उस तरह से शफाफ नहीं, प्रेशर रिलीज कहता है। देखिए, मेरा ख्याल ये कहता है कि ऐसे कभी नहीं होता कि आप अपने सीनियर मिनिस्टर को, जो तहरीक इंसाफ के बानी कारकुनान में से हों, ये कह दिया जाए कि प्रेशर के तहत इनको गिरफ्तार करवा दिया गया है। मेरे ख्याल में इसको अप्रिशिएट करना चाहिए अब उस मुस्लिम लीग नून को, जिनका काम इस मुल्क को दो हाथों से लूटना है, जिनके लीडरान अब लूट मार के चक्कर में जेलों में पड़े हुए हैं। बड़े मियाँ साहब भी, छोटे मियाँ साहब भी, हमजा भी, मरियम भी, तमाम का तमाम खानदान जेलों में पड़ा है। वो तो बातें करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो साइन है कि सीनियर वजीर को गिरफ्तार करना, यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नैब कितना इंडिपेंडेंट इदारा है। माजी में तो किसी की जरूरत होती थी तो वो सिर्फ, ये तो सीनियर वजीर है कि किसी के साथ वो अगर सीनियर मिनिस्टर के साथ कोई सिपाही भी चलता था तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। यहाँ सीनियर मिनिस्टर को गिरफ्तार किया गया है। तो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। अगर नैब को कुछ शुबहात है उनको अपनी तहकीक तफ्तीश करनी चाहिए। अगर अब्दुल अलीम खान साहब बरी होंगे तो वापस आएंगे। तो आपके ख्याल से उनका इस्तीफा कबूल किए जाने के हवाले से आप क्या कहेंगे? क्योंकि शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा बरादरान हो, वो तो अपनी सियासी मसरूफियात केसेस के साथ भी जारी रखे हुए हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। तो क्या ऐसा कोई रिलीफ अब्दुल अलीम खान साहब नहीं लेना चाहेंगे या पार्टी उनको नहीं देना चाहेगी? पाकिस्तान है जिसके अंदर बाबर अवान पे एलिगेशन आता है तो बाबर अवान मुस्ताफी हो जाते हैं, आजम सवाती पे एलिगेशन आता है, आजम सवाती मुस्ताफी हो जाते हैं। इसी तरह अभी अगर अब्दुल अलीम खान पर ये इल्जाम है, अभी वो इल्जाम के तौर पर वो कस्टडी में गए हैं, उनको वो मुजरम नहीं बने हैं। यहाँ पे तो मुजरम भी लोग बन जाते हैं तो इसके बावजूद ओठों से चिपके रहते हैं। तो ये एक तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है कि जिस पे इल्जाम है वो जाकर अपने इल्जामात को साफ करवाए। अगर वो बरी हो जाता है, अगर वो उसको अदालतें कह देती हैं, उसको नैब कह देता है कि ये बेगुनाह है, तो जाएं जाकर दोबारा अपनी सीट संभालने और जिम्मेदारियां अदा करें। तो इंशाल्लाह तरीके इंसाफ की हुकूमत के दौरान और ये जो महीने चल रहे हैं, खास तौर पे फरवरी और मार्च, पहले कहा जा रहा था कि बहुत सारे लोग जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जिन्होंने इस गरीब आवाम के खजाने को लूटा है, उनको हिसाब देना पड़ेगा। खा वो तहरीक इंसाफ का हो, खा वो किसी जमात का हो। अब्दुल अलीम खान साहब हमारा ऑफिशियल स्टांस ये है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। नैब ने उनको अपनी इंक्वायरी के लिए डिटेन किया है, कस्टडी में रखा है। अब्दुल अलीम खान साहब उनको अपने सवालात के जवाब देंगे। अगर नैब मुतमिन होगा तो वो रिहा होकर, बाइज्जत होकर दोबारा अपनी सीट संभाल लेंगे, वरना वही होगा जो बाकी लोगों के साथ हो रहा है। इसकी तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। साहब, आपके ख्याल से जो पूरे नैब क्राइटेरिया के हवाले से बात की जा रही है कि ये जो केस आमदन से ज्यादा सासाजात के हवाले से है, इसमें किसी किस्म की तरमीम की जरूरत है, क्योंकि ये करप्शन के जुमरे में नहीं आता। ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि इस हवाले से सिर्फ ये बताना जरूरी है कि कौन से सोर्सेज के साथ वो सासाजात बनाए गए हैं, ये करप्शन के जुमरे में नहीं आता। तो आपके ख्याल से क्या ये बहुत बड़ा एक इसमें भी कुछ सारी सियासी जमातों को मिलकर देखने की जरूरत है कि ये इसमें तरमीम की जाए, देखा जाए? पहली बात तो ये है कि लेजिस्लेशन तो हर सूरत में, हर तौर पे होनी चाहिए। जो भी अच्छी चीज है उसको डालना चाहिए लेजिस्लेशन में। लेकिन जो पॉइंट आप कह रही हैं, देखिए ना, मेरी औकात हो साइकिल वाली और मेरे पास हो मर्सिडीजें, मेरे पास हो जहाज, तो क्यों ना पकड़ा जाए कि भाई ये पूछा जाए कि आपने आज से 10 साल पहले शौकत बसरा, तुम तो गली कूचों में फिर रहे थे साइकिलों पे, मोटरसाइकिलों पे, ये मर्सिडीज, ये ओडी, ये हेलीकॉप्टर, ये हवाई जहाज कहाँ से तुम्हारे पास आ गए? तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल फेयर है। इस तरह आप बताएं ना मुझे कौन सा कानून है जिससे ये साबित करेंगे हम। यही एक तरीकाकार है कि जिससे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि किसने किस
तरह लूटमार की किस तरह किसने कौन से सोर्सेज के साथ ये बनाया। बस साहब हमारे साथ ही रहेगा, हमारे साथ एंकर पर्सन बिनिश सलीम भी मौजूद हैं। बिनिश, आप आज इस पेशरफ को कैसे देख रही है? क्रॉस द बोर्ड एहतसाब की अगर बात की जाती है तो आज उस हवाले से एक पेशरफ हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी भी अमल में आई। जी बिल्कुल, ये शौकत बसरा साहब अगर लाइन पर हैं तो बसरा साहब रात को ही अभी मेरे शो पर आए हुए थे, तो इन्होंने बड़ी एक अच्छा वो शेर पढ़ा था, वही मैं रिपीट करूंगी। क्या कहते हैं कि वो जो दुश्मन जिदो मरे ते खुशी ना करे सजना भी मर जाना, वो जो एक मशहूर शेर है, कल शौकत बसरा साहब ने मुझे याद कराया। तो अभी जब आपने मुझे दीपर पे लिया लाइन पे तो बसरा साहब को देखकर वही मुझे सूरत हाल याद आई। खैर ये तो एक लाइटर नोट पे था, लेकिन अगर हम सीरियसली इस चीज का एनालिसिस करें तो काफी टाइम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर के ये बातें हो रही थी। ऑपोजिशन बार बार नेशनल असेंबली के अंदर उंगली उठा रही थी कि भाई नैब न्याजी का जोड़ा है, नैब न्याजी का गठजोड़ है, और हम अपने टेलीविजन शोज में आगे कहते थे कि भाई एक कुर्बानी तो पीटीआई को देनी ही पड़ेगी। पीटीआई आगे बढ़ करके अपनी सफों में जो लोग हैं, जिनमें अलीम खान साहब शामिल थे, जिनमें आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज वो शामिल हैं, मतलब इनके खिलाफ भी एक कार्रवाई होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड जो सबके लिए हो। वो स्टैंडर्ड बाबर साहब वाला स्टैंडर्ड हो सकता है जिसके अंदर उन्होंने इंक्वायरी के लिए जब कॉल किया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। या तो आप वो स्टैंडर्ड रख लें या फिर आप वो स्टैंडर्ड रखें जो आपने शहबाज शरीफ साहब के लिए रखा। कैसे कि जी बाद में रेफरेंसेस फाइल हुए, बल्कि अभी तक रेफरेंस भी नहीं फाइल हुए, लेकिन आपने उठा लिया, धर दिया, बंदे को अंदर कर दिया। तो इसको लेकर के पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा खलबली मची हुई थी। लेकिन अब अलीम खान एक बहुत बड़ा बुर्ज है, एक बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि एक टाइम पर इनको सीएम, जब उस्मान बुज़दार का नाम नहीं आया था तो इनको सीएम तक प्राप्त हो रही थी। इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग जो है अपनी तो की ही की, लेकिन इमरान खान साहब की इलेक्शन कैंपेनिंग भी ये हमेशा किया करते थे। जब इमरान खान साहब इलेक्शन में जब खड़े हुए कंटेस्ट उन्होंने किया तो इट्स अ बिग ब्लो फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस्तीफा भी उन्होंने दिया, खबरों की अगर मैं ये मानूं उन्होंने इस्तीफा भी दिया, लेकिन ये अभी देखना बाकी है कि पीटीआई ने उनका इस्तीफा कबूल किया कि नहीं किया। क्योंकि मैं आपको याद करा दूं, आजम साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इतने इसरार पर, जिस तरह से उनका केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उस टाइम के साकिब नसार बरहम भी हुए कि क्या आप मेरे जाने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि आजम स्वाति ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इमरान खान साहब ने, पार्टी ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। इस्तीफा की कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता। तो ये अभी देखना बाकी है, बहुत सी चीजें अनफोल्ड होंगी। ये देखना बाकी है कि अलीम खान साहब को कितनी देर हिरासत में रखा जाता है और उनका रेफरेंस कब फाइल होता है, क्योंकि चाहे ये पीपल्स पार्टी। लेकिन आप इस बात को कैसे देख रही हैं, जैसे भी शौकत बसरा साहब ने कहा कि जिस पर भी बात आई है उसने इस्तीफा दिया है कि जब तक हम क्लियर नहीं होंगे हम उस तरह से काम जिस सीट पर है नहीं करेंगे। और ये मिसाल आजम सवाती की हो, बाबर अवान की हो या आज अब्दुल अलीम खान की हो कि कुछ ही लम्हात में वो मुस्ताफी भी हो गए। यही बता दी ना, खाली इस्तीफा लेने से बात बंद नहीं जाती है। हमें ये देखना है कि इस्तीफा एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आजम स्वाति का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया था पार्टी ने, अलीम खान साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट किया। इमरान खान साहब की कोई ऐसी नोटिफिकेशन, कोई ऐसा ट्विटर के ऊपर बयान, कोई ऐसा पार्टी की तरफ से अगर ये नोटिफिकेशन आया तो ये आप मुझे बताएं, मुझे ऐसे नोटिफिकेशन का नहीं पता कि इमरान खान साहब ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। लेकिन अगर वन साइडेड चीज देखो तो एक अच्छी ये रिवायत है, क्योंकि इमरान खान साहब ही साफ चली शफाफ चली पीटीआई की बात करते थे, तो इस्तीफे आने चाहिए। वो खुद ही कहते थे आप क्लियर हो जाएंगे, नवाज शरीफ को वो ये कहते रहे आप क्लियर हो जाएंगे तो वापस आके दोबारा बैठ जाइएगा। शहबाज शरीफ के बारे में वो ये बात करते रहे, तो उसने अगर खुद एक एग्जाम्पल सेट की, अच्छी बात है, लेकिन इस्तीफा दे देने से पूरी कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो जाती। कार्रवाई तब मुकम्मल जब कोई मंतकी अंजाम तक पहुंचे। शौकत बसरा साहब, आपके ख्याल से ये तहफ्फुजात सामने आना कि कोई भी केस अगर अभी इस वक्त जारी भी है नैब में तो उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि कोई भी केस आखिर किसी अंजाम पर तो पहुंचे, चलते रहना, ये प्रोसेस कुछ नाउमीद भी कर रहा है लोगों को। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पहले तो बीनिश को कहूंगा, बीनिश ने बहुत अच्छी बातें की। बीनिश को ये भी कहना चाहिए था कि मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कि जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट किए हैं कि आज अलीम खान वो नाम है जो फाउंडर मेंबर है, जो सीनियर मिनिस्टर है पंजाब के अंदर, कि आज उनकी गिरफ्तारी हुई है तो तहरीक इंसाफ ने ये उसके ऊपर अपना बयान दिया है। और मैं आपके सामने एज ए स्पोक्स पर्सन कह रहा हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कि वहां पर अगर वो गिरफ्तार हुए हैं तो उनको वहां पर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि मैंने एहसासे कहाँ से बनाए हैं। अगर वो अपनी मनी ट्रेल दे देते हैं, जो कि मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और मरियम बीबी और वो दो जो इनके बच्चे हैं जो बाहर भागे हुए हैं, जो नहीं दे सके हैं, जो डार नहीं दे सके हैं, तो इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ फिर ऐलान करती है इस बात का
कि ये नया पाकिस्तान है, ये एक नया पाकिस्तान है और नए प्रोसेस के साथ जो है वो इसको शुरू किया गया है। कुछ मिसालें सेट करने की भी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, बेनिश आपका भी बहुत शुक्रिया। आज सीनियर सूबाई वजीर पंजाब अब्दुल अलीम खान जो कि नैब के जेर हिरासत है, उन्होंने अपना इस्तीफा भी भिजवा दिया है। बाज़ाब्ता तस्दीक अभी नहीं की गई उनके इस्तीफे के कबूल किए जाने के हवाले से। 12 पेशरफ के हवाले से आगाह करेंगे। चौथी पेशी थी अब्दुल अलीम खान की ऑफशोर कंपनीज और जो असासा जात हैं बैरून मुल्क असासा जात रेफरेंस के हवाले से, और उसमें आज उनसे पूछगिछ भी की गई और उनको तसल्ली बख्श जवाब न देने पर हिरासत में ले लिया गया है।